आजकल अभी भजन चलता है, आएंगे आएंगे राम आएंगे। हम सबके अंदर भी राम विराजमान हैं। वो तो कहीं आएंगे ना जाएंगे, वो विराजमान है, केवल उसको जानना है। एक बाहर का राम, एक अंदर का राम। इस प्रसंग में हम सब भी सुन ही रहे थे कि ना दिवाली है, न दशहरा है, न होली है, फिर भी एक ऐसा माहौल, ऐसा उत्सव, लोगों के मन में एक उत्साह है अपने इष्ट के प्रति। एक प्रकार की भक्ति भावना सबके मन में बनी हुई है, जरूर बनाना चाहिए। लेकिन संत जन कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, जब तक हम उसके जीवन में जो जिए और वो हमारे जीवन में वो आचरित जब तक न हो, तब तक उसकी कोई सार्थकता नहीं है। उसका हम आचरित अगर करने लग जाएंगे, जीवन में उसको उतारने लग जाएंगे, तभी उसकी सार्थकता है, उसकी उपयोगिता है। हम सब क्या करते हैं, कबीर को तो मानते हैं लेकिन कबीर की नहीं मानते हैं। राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते हैं। बड़े बड़े हम सब अनेक विद्वानों द्वारा सुन लेते हैं कि राम ने ऐसा किया, वैसा किया, भगवान राम ने वनवास काल में अनेकों लोगों का उद्धार किया, ऐसे आदर्श स्थापित किए, सब मानते हैं। लेकिन हम एक सोचें और विचार करें, केवल राम ही नहीं थे बल्कि उसके चारों भाई भी उसके आदर्श पर चले थे। कहानी कहती है कि माँ कौशल्या सोई हुई थी, नींद में थी, और अचानक रात में ऊपर छत पर किसी की चलने की आहट सुनी। आवाज़ आई तो उसकी नींद खुल गई। उसने आवाज़ लगाई कि ऊपर छत पर कौन है। आवाज़ लगाई, पहरेदार से कहा कि कौन है, देखो पता करो, किसी की चलने की आवाज़ आ रही है। तो पता किया गया तो वो कौन थी, वो शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकृति थी। उनको बुलाया गया कि बेटी इतनी रात में ऊपर छत पर क्या कर रही हो, नींद नहीं आ रही क्या, शत्रुघ्न कहाँ हैं। तो उसने कहा कि माँ मैं उनके दर्शन तो हुए अभी 13 साल हो गए, उनसे मुलाकात ही नहीं हुई है। माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ, माँ कौशल्या को 13 साल हो गए, ये कैसे हो सकता है। तो उसने कहा कि देखिए भैया राम 14 साल के लिए वनवास चले गए, उसके साथ भैया लक्ष्मण भी गए, और उसके साथ साथ सीता दीदी भी गई, क्योंकि वो उनकी जो बहनें, चारों बहनें थे, तो उसको उस नाते उसको वो दीदी कहती थी। तो वो भी चले गए, और वो चले गए तो भैया भरत भी राजकाज को त्याग करके नंदीग्राम में तपस्या में बैठे हैं, वहीं से राज्य का संचालन कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो मेरे पतिदेव के मन में वो विचार आया कि मैं ही क्यों राज सुख भोगूं। भैया राम वनवास को चले गए, लक्ष्मण भी चले गए, सीता भाभी भी चली गई, तो क्या मैं इसको भोगूंगा, मैं पाप के भागी नहीं बनूंगा। उसने भी भैया भरत के मार्ग का अनुसरण किया, और वही नंदीग्राम में ही जा कर के एक दरवाज़ा है, दरवाज़ा के बगल में ही वो उसके रक्षा करते हैं, देख रेख करते हैं। माँ कौशल्या को बहुत घोर आश्चर्य हुआ, अरे वो 13 साल बीत गए और मुझे पता ही नहीं है कैसे क्या क्या हो रहा है। देखिए एक प्रकार से एक समाज में ऐसी बातें, ऐसी ज्ञान की बातें लाने के लिए और ये प्रस्तुत किया जाता है जो आदर्श हो,
समझाने के लिए। जैसे कि अभी हम सब कहानी के माध्यम से सुन ही रहे थे कि निर्मोहता का जीवन कैसे जिए, निर्मोही राजा की कहानी, वो कितना सच है कितना सच नहीं है, लेकिन एक समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना होता है। तो विचारपूर्वक ऐसे तो देखा जा सकता है, कहानी के माध्यम से 13 साल बीत गए और माँ कौशल्या को ये पता ही नहीं है, लेकिन कहानी तो कहानी है, एक उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। तो हुआ क्या, गए माँ कौशल्या नंदीग्राम गए और पता किए कि सचमुच में ऐसी घटना है। भरत भी अपने तपस्वी वेश में यहाँ तप कर रहे हैं और यहीं रह कर के राज्य का संचालन कर रहे हैं, और उसका गमन शत्रुघ्न भी कर रहे हैं। तो ये तो सब में एक से एक उसमें त्याग बढ़ कर के था। राम ने ही त्याग नहीं किया, राम का ही वनवास नहीं हुआ था, सब ने अपने अपने ढंग से अपना कर्तव्य निर्वहन किए थे। ये तो हुआ राम चारों भाई की प्रसंग। और उसकी जो पत्नी थी जैसे श्रुतकृति है, और क्या है लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, तो उसके लिए भी प्रसंग आता है कि जब भगवान राम वनवास को जा रहे थे सीता के साथ, और लक्ष्मण अपनी माँ से आज्ञा ले लिए थे कि मैं भैया राम की सेवा में जाऊंगा, तो उसने सहस्र रुपये वो तैयार हो गए थे कि आशीर्वाद दे दिए कि आप जा सकते हो। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि भाई की सेवा में आप जा रहे हो, भाई भाभी की सेवा में जा रहे हो। अगर नहीं जाते तो मैं तुम्हें डांटती, लेकिन तुमने पहले ही संकल्प कर लिया, तो ये मेरा सौभाग्य है। माँ की आज्ञा मिल गई थी, लेकिन लक्ष्मण के मन में दुविधा थी कि मैं उर्मिला से कैसे इसका परमिशन लूँ। दुविधा संकोच में पड़ गया था कि इनसे कैसी बात कहूँ, जाने की आज्ञा कैसे मांगूँ, मेरी पत्नी है और ये इनको जानने का अधिकार है और इनके परमिशन के बिना मैं नहीं जा सकता। वो संकोच में पड़ रहे थे, धर्म संकट में थे, कैसे इनसे बात पूछूं। और गए तो उर्मिला आरती का थाल लेकर के सामने ही खड़ी थी। लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि स्वामी, मैं जानती हूँ आप जाना चाहते हैं, मैं आप जा रहे हैं, मैं आपको रोकूंगी नहीं, बाधा नहीं पहुँचाऊंगी, आप जाइए, सहस्र रूप से जाइए। ये तो बड़ा सौभाग्य है कि भैया राम की सेवा करने का आपको अवसर मिला है, आप जाइए। तो ये है, उसने पत्नी धर्म का पालन किया। आदर्श पत्नी वह होती है जो पति के मन की बात को भी वो समझ जाए। और ऐसे धर्म संकट से लक्ष्मण उबर गए, वो बड़े दुविधा में थे कि मैं कैसे बात पूछूंगा, और उर्मिला उसकी बात को ताड़ गई, समझ गई और उसको सहस रूप से प्रसन्नतापूर्वक उसको आज्ञा दे दी। 14 वर्ष के तक भी उन्होंने भी राजमहल में रह करके भी तपस्विनी का एक प्रकार के व्रत धारण किया और वैसे उसी के अनुसार से वो आदर्श प्रस्तुत किए। सुन ही रहे थे कि महाभारत और रामायण, महाभारत क्या है, लड़ाई झगड़े की एक कहानी है। हाँ, कहीं भी होगा भाई भाई में लड़ाई झगड़े हो जाती है तो कहते क्या महाभारत रचा रखे हो। और जब आपस में भाई भाई में प्रेम होता है, एक प्रकार के सबके प्रति एक कहना चाहिए सम्मान की भावना होती है, तो ये है रामायण के अनुसार चलना होता है। तो हम सब को ये चाहिए कि राम को तो हम मान ही रहे हैं, मानना भी चाहिए, लेकिन राम की भी मानना चाहिए। राम की क्या उन्होंने समाज को दिया, क्या आदर्श प्रस्तुत किया, उसके अनुसार भी हमको चलने की आवश्यकता है। तभी हम राम को मानेंगे और राम को के सच्चे उपासक होने की ये सार्थकता होगी। चाहे कोई भी हो, राम हो, चाहे कबीर हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, कोई भी हो, हम मानते हैं वो हमारे आदरणीय हैं, लेकिन साथ साथ हम उनकी बातों को भी अपने जीवन में आचरित करेंगे तो सोने पे सुहागा हो सकती है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े खुशी की बात है कि आज ऐसा सबके बीच में
एक ऐसा माहौल बना है, सबके मन में एक भक्ति भावना उमड़ी है अपने इष्ट के प्रति। तो ऐसी भक्ति भावना बनी रहे, साथ साथ हम उनके आदर्श को ग्रहण करें, तभी राम को, बुद्ध को, कबीर को मानने की सार्थकता होगी। तो